हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल किस्से कहानियाँ बाय एन कहीं में। मैं फिर आई हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तो शुरू करती हूँ आज की कहानी। एक व्यक्ति गाड़ी से उतरा और बड़ी तेज़ी से एयरपोर्ट में घुसा। जहाज़ उड़ने के लिए तैयार ही था। उसे किसी कार्यक्रम में पहुँचना था जो खास उसी के लिए आयोजित किया जा रहा था। वह अपनी सीट पर बैठा और जहाज़ उड़ गया। अभी कुछ दूर ही जहाज़ उड़ा था कि कैप्टन ने घोषणा की, तूफ़ानी बारिश और बिजली की वजह से जहाज़ का रेडियो सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम पास के एयरपोर्ट पर उतरने के लिए विवश हैं। जहाज़ नीचे उतरा और वह बाहर निकलकर कैप्टन से शिकायत करने लगा कि उसका एक एक मिनट बहुत कीमती है और होने वाले कार्यक्रम में उसका पहुंचना बहुत ज़रूरी है। पास खड़े एक दूसरे यात्री ने उसे पहचान लिया और कहा, डॉक्टर पटनायक, आप जहां पहुंचना चाहते हैं टैक्सी द्वारा यहां से केवल 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। उसने धन्यवाद किया और टैक्सी लेकर निकल पड़ा। लेकिन ये क्या, आंधी, तूफान, बिजली, बारिश ने गाड़ी का चलना मुश्किल कर दिया। फिर भी ड्राइवर चलता रहा। अचानक ड्राइवर को आभास हुआ कि वह रास्ता भटक चुका है। अब नाउम्मीदी के उतार चढ़ाव के बीच उसे एक छोटा सा घर दिखा। इस तूफान में उसे वो घर डूबते को तिनके का सहारा जैसा लगा। गाड़ी से नीचे उतरकर उसने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, जो कोई भी है अंदर आ जाएं, दरवाज़ा खुला है। अंदर एक बूढ़ी अम्मा आसन बिछाए भगवत गीता पढ़ रही थी। डॉक्टर ने कहा, माँ जी, अगर आज्ञा हो तो आपके फ़ोन का उपयोग कर लूँ। अम्मा मुस्कुराई और बोली, बेटा, कौन सा फ़ोन, यहाँ ना बिजली है ना फ़ोन। लेकिन तुम बैठो, ये लो चरणामृत पी लो, थकान दूर हो जाएगी। और खाने के लिए वहाँ फल रखे हैं, वो खा लो। उन्होंने अपने हाथ के इशारे से बताया। डॉक्टर ने धन्यवाद किया और चरणामृत ग्रहण किया। बूढ़ी अम्मा अपने पाठ में खोई थी कि डॉक्टर साहब की पास में ही नज़र पड़ी। एक छोटा बच्चा कंबल ओढ़े लेटा हुआ था, जिसे अम्मा थोड़ी थोड़ी देर में थपकी दे रही थी। अम्मा की पूजा पूर्ण हुई तो डॉक्टर ने कहा, माँ जी, आपके स्वभाव और व्यवहार ने मुझ पर जादू कर दिया है। आप मेरे लिए भी प्रार्थना कर दीजिए कि ये मौसम जल्दी से साफ़ हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आपकी प्रार्थनाएं अवश्य स्वीकार होती होंगी। अम्मा बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मेरे अतिथि हो और अतिथि की सेवा ईश्वर का आदेश है। मैंने तुम्हारे लिए भी प्रार्थना की है। परमात्मा की कृपा है, उसने आज तक मेरी हर प्रार्थना सुनी है। बस एक प्रार्थना और मैं उससे कर रही हूँ, भगवान जब चाहेगा उसे भी स्वीकार कर लेगा। कौन सी प्रार्थना? डॉक्टर ने पूछा। अम्मा बोली, ये जो 2 साल का बच्चा तुम्हारे सामने अधमरा पड़ा है, ये मेरा पोता है। इसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं। इस बुढ़ापे में इसकी जिम्मेदारी मुझ पर ही है। ये बीमार रहता है, डॉक्टर के पास लेकर गई। उनका कहना है कि इसे कोई खतरनाक रोग है जिसका वो उपचार नहीं कर सकते। कहते हैं कि एक ही प्रसिद्ध डॉक्टर है, क्या नाम बताया था उसका? हाँ, डॉक्टर पटनायक, वही इसका इलाज कर सकता है। लेकिन मैं बुढ़िया कहाँ उस डॉक्टर तक पहुँच सकती हूँ। लेकर जाऊँ भी तो पता नहीं वह बिना पैसों के देखने को राज़ी होगा भी या नहीं। बस अब तो बंसी वाले से यही मांग रही थी कि वे मेरी मुश्किल आसान कर दे। डॉक्टर की आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली। वो भर्राई हुई आवाज़ में बोले, माँ जी, आपकी प्रार्थना ने हवाई जहाज़ को नीचे उतार लिया, आसमान पर बिजलियाँ कौंधवा दी, मुझे रास्ता भुलवा दिया ताकि मैं यहाँ तक खिंचा चला आऊँ। हे भगवान, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि एक प्रार्थना स्वीकार करके आप अपने भक्तों की इस तरह भी सहायता कर सकते हैं। पूरे विश्वास और समर्पण से की गई भक्ति कभी निष्फल नहीं होती। भगवान कभी अपने भक्तों को संकट के समय में अकेला नहीं छोड़ते। आवश्यकता है तो बस सच्ची आस्था की। तो ये थी आज की प्यारी सी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं फिर आऊँगी ऐसा ही एक प्यारा सा किस्सा कहानी लेकर। बाय बाय।